दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त अजीत मोहन झा आप लोगों को अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं किसी गाड़ी का रिव्यू नहीं देने वाला हूँ और ना ही किसी गाड़ी के फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हर व्यूअर्स के, हर आदमी के जो पेट्रोल गाड़ी यूज करता हो उसके मन में आता है कि ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है इसमें जो 5 क्वेश्चन हैं वो हर आदमी के मन में आता है। मैं उसी 5 क्वेश्चन का डॉट जो आता है उसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कि क्या इसका ये सॉल्यूशन जो मैंने दिया है आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताना कि नहीं आपने जो बताया वो सही है या रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने टॉपिक को शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरा जो ये जो सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इस टाइप की वीडियो वगैरह बनाता रहता हूँ। इलेक्ट्रिक गाड़ी से रिलेटेड अपडेशन आप लोगों को देता रहता हूँ। इन केस गाड़ी में कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम भी आ जाए तो वो भी मैं आपको कॉल के द्वारा या उस पर मैं सॉल्यूशन बताता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है कि एक चार्जिंग में कितने किलोमीटर चलेगी, और यदि गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाए तो इसका क्या सॉल्यूशन है। क्या हम इसको कोई सॉल्यूशन है कि हम उससे जो है उस चीज़ को ये कैसे करें। जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि चार्जिंग में कितना खर्चा आता है, कितनी एक्सपेंस आता है, कितने यूनिट खाता है, और एक चार्जिंग में कितने किलोमीटर तक ये गाड़ी जाती है, इसकी बैकअप कितनी है। जो तीसरा क्वेश्चन आता है कि गाड़ी ये कितनी प्राइस है गाड़ी की, अर्थात जो गाड़ी है उसकी क्या कॉस्टिंग आती है, उसकी बैटरी की कॉस्ट क्या है और गाड़ी की कॉस्ट भी, तो बैटरी कितनी कॉस्ट आती है और बैटरी की लाइफ क्या है। और जो चौथा क्वेश्चन आता है कि बैटरी ये जो हम अगर बार बार चार्ज और डिस्चार्ज करेंगे तो ये कितने टाइम तक ये बैटरी जो है चलेगा, कितने किलोमीटर की लाइफ होती है, अर्थात ये इसकी कुछ सीमा होती है लाइफ कि ये कितने तक चलेगा। और जो पांचवा और सबसे अहम क्वेश्चन होता है कि गाड़ी अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या कुछ ख़राबी आ जाए तो हम क्या इसको सिर्फ सर्विस सेंटर पर ही लेके जाना पड़ेगा, या फिर हम इसको खुद भी या कहीं मार्केट में जो इलेक्ट्रिक बाइक जो ये पेट्रोल की गाड़ी वगैरह होती है, जो जहाँ पे बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह ठीक ठाक होता है, क्या वो भी इसे ठीक ठाक कर सकता है अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो मैं ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को सामने में लाया हूँ, जो हर व्यूअर्स ने मैं आज 2.5-3 साल से जो यूज कर रहा हूँ और जो मेरे से ज़्यादातर आदमी क्वेश्चन पूछते हैं। और भी कई टाइप के जो है क्वेश्चन आते हैं कि ये गाड़ी जो है इसमें क्या सिक्योरिटी फीचर्स है, ये कितने स्पीड ये चलता है। एक छठवां क्वेश्चन ये भी आता है जो बहुत सारे आदमी भी पूछते हैं कि ये गाड़ी जो है स्पीड क्या है, क्योंकि बहुत आदमी के मन में ये क्वेश्चन आता है कि जैसे पहले के टाइम में आता था जो ये लेड एसिड वाली जो बैटरी वाली गाड़ी आती थी वो बहुत ही कम स्पीड में चलती थी, तो आदमी के मन में वही आ रहा है कि आजकल भी वही गाड़ी आ रही है, बैटरी वाला है ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 किलोमीटर की बैकअप जो है ये चलेगी स्पीड, ये हमारे लिए नहीं है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन पे आता हूँ जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो पहला क्वेश्चन है कि एक चार्जिंग में कितने किलोमीटर जाता है और इससे चार्जिंग में कितना टाइम लगता है, और ये जो रास्ते में अगर कुछ ख़राबी आ जाए तो इसका क्या सॉल्यूशन है। दोस्तों, ये जो आप लोगों के मन में ये अगर क्वेश्चन आ रहा है तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये एक चार्जिंग में जो अभी तक की सबसे टॉप मॉडल है वो ऐसे भी गाड़ी है जो 170-80 किलोमीटर तक की बैकअप देती है। जो मैंने आपके कई सारे वीडियो ये पीछे बनाए हैं उसमें आप देख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली गाड़ी चूज कर सकते हैं। हर रेंज की बैकअप की गाड़ी है, तो आप देख सकते हैं वीडियो, वहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा कि ये एक चार्जिंग में कितने किलोमीटर की चलती है। अब इसी में जो एक दूसरा पॉइंट है कि ये गाड़ी सपोज कीजिए कि रास्ते में कुछ ख़राबी आ गया और उसका क्या सॉल्यूशन है। क्या हम ये जो रास्ते में ख़राबी हो गया इसका कुछ सॉल्यूशन है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं,
आपको इसमें पहले ही प्लानिंग करना पड़ेगा कि हमारी गाड़ी कितनी चार्जिंग है और ये कितने किलोमीटर तक जा सकता है। जब आप यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी गाड़ी की इतनी बैकअप दे रही है और ये 1 पॉइंट में कितना जाता है, 2 पॉइंट बचा हो तो कितना जाएगा, 3 पॉइंट बचा हो तो कितना तक जा सकता है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमारी बैटरी की परसेंटेज क्या है या बैटरी की पॉइंट कितनी बची हुई है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हम इतने किलोमीटर तक जा सकते हैं। और मैं आपको फैक्ट बात बताता हूँ, अगर यदि रास्ते में ये गाड़ी पूर्ण रूप से बैटरी डाउन हो गया, पूर्ण रूप से गाड़ी ये बंद हो गया, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो फैक्ट बात है, क्योंकि मैं आप लोगों को रियलिटी बताऊँगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपके पास 2 रास्ता है। एक रास्ता तो ये है कि आप पहले ही प्लानिंग कर ले कि हम टॉप स्पीड में चलाएंगे। अगर आप हमेशा स्पोर्ट मोड में ही चलाएंगे तो जहाँ पे आपकी ये गाड़ी 70 किलोमीटर की बैकअप देती, वहाँ पे आधा देगा। तो आपको पहले ही मैनेज करना पड़ेगा, हमारा इतना पॉइंट चार्जिंग है और हमें इतना तक जाना है, तो हम उसको स्लो स्पीड में इको मोड में हम चलाएं। तो आपको कम से कम पहले जितना चलेगा उससे 30 या 40% एक्स्ट्रा तक चल सकता है। तो आप एक तो आप ये प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपने इनकेस ये प्लानिंग नहीं किया और आपकी गाड़ी बंद हो गई, तो उसका सॉल्यूशन बस एक ही है। चाहे तो आप उस गाड़ी की बैटरी निकाल के अपनी कहीं पर भी चार्ज लगा दे, पेट्रोल पंप पे। आजकल अब गवर्नमेंट इस पे काफ़ी सारा फैसिलिटी दे रही है, कई जगह पे चार्जिंग पॉइंट भी लगा रहा है। तो ये फास्ट चार्जिंग का सुविधा होता है, आप चार्जिंग साथ में रखें और इसमें 1 से 1.5 घंटे में ये लगभग में 60 से 70% तक चार्ज हो जाती है। तो आप उसको चार्ज ये कर सकते हैं। और कोई ये नहीं है कि आप उसको कुछ दूसरा विकल्प है, या अगर बैटरी डाउन हो गया तो चाहे तो आप पहले मैनेज कर लो या फिर बैटरी को चार्ज करो, या फिर गाड़ी कहीं पार्किंग में लगा के बैटरी लेके घर आ जाओ, फिर चार्ज करके जाओ। ये रास्ता है। अब इसी में अगर ये गाड़ी रास्ते में, क्या इसका जो दूसरा मैं ये क्वेश्चन की बात करूं, तो दूसरा क्वेश्चन है कि ये चार्जिंग में खर्चा कितना आता है, ये कितने यूनिट मंथली, 1 महीने में कितने यूनिट खा जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं जो गाड़ी यूज कर रहा हूं तो उसमें हमारे पास में ये ओकिनावा का i-Praise है। जो मेरा अप एंड डाउन दोनों राइडिंग है वो 70 किलोमीटर की है, और उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 1 पॉइंट से 1.5 पॉइंट बैटरी डाउन होता है, अर्थात 1 से 1.5 पॉइंट चार्ज होने में 2 घंटा लग जाता है। अर्थात मैं अगर डेली 2 घंटा चार्ज करूं तो मेरा मंथली 300 रुपये का एक्सपेंस बैठता है। अर्थात मैं मोटा मोटी ये बात करूं तो 70 किलोमीटर की अप एंड डाउन की राइडिंग में जो है मेरा मंथली 300 रुपये का एक्सपेंस होता है। आप उसको डे वाइज पे कैलकुलेट कर लें तो ये भी आप समझ गए होंगे कि इसमें कितनी कम कॉस्ट ये खर्चा लगता है। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि अगर यदि ये गाड़ी की हम ले लिए तो इसका प्राइस क्या है, और ये जो बैटरी का आती है इसकी क्या लाइफ है, अर्थात इसकी भी कुछ चार्जिंग सर्कल टाइम होता है, क्या लाइफ है बैटरी की। तो दोस्तों ये भी पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं। बैटरी की जो गाड़ी की पहले प्राइस की बात करता हूँ, इसमें हर गाड़ी के बैटरी के अकॉर्डिंगली उसकी प्राइस होती है। क्योंकि इस लिथियम वाली गाड़ी, इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी में जितने भी लिथियम बैटरी लगती है उसकी जो मेन कॉस्ट होती है, गाड़ी की 50% कॉस्ट उसकी 40% कॉस्ट उसकी सिर्फ बैटरी की होती है। बाकी 60% कॉस्ट उसकी अदर चीज़ की होती है, सॉकर हो गया, बाकी चीज़ जितने भी हो गए उसके होते हैं। तो दोस्तों इसमें बैटरी बहुत ही कॉस्टली पार्ट होता है गाड़ी की। तो इसकी जो लिथियम बैटरी होती है, आपकी हर रेंज की गाड़ी आपको स्टार्टिंग की अगर मैं बात करें तो ये 40 से 50 हज़ार से स्टार्टिंग हो जाता है, जो कि आपका जो उसकी स्पीड है 40 की स्पीड मिल जाएगी, और उसकी जो बैकअप की रेंज मिलेगी वो 70 से 80 किलोमीटर की मिलेगी। एक मीडियम टाइप की मैं स्टार्टिंग से कि ये गाड़ी की प्राइस करूँ तो ये आप इसकी जो प्राइस है स्टार्टिंग वो आपका 60 से 70 हज़ार तक मीडियम रेंज की गाड़ी आपको मिल जाएगी, जो कि बहुत ही मार्केट में देखने को मिलता है और सबसे ज़्यादा बिक्री वाली गाड़ी होती है ये। तो इस 60-70 से स्टार्ट ये मीडियम रेंज की स्टार्टिंग है। इससे कम का भी होता है, लेकिन उससे कम आप एक टाइप से साइकिल के लेवल के मतलब हो गया। मैं जो अभी मीडियम रेंज की बात किया हूँ, और टॉप जो रेंज है अभी तक में वो 1,60,000 रुपये तक की है।
सब्सिडी वगैरह घटा के 140 तक आपको मिल जाता है। तो ये टॉप रेंज की अभी तक की जो गाड़ी है उसकी जो है ये प्राइस है। तो जो टॉप रेंज की गाड़ी है उसकी जो टॉप स्पीड है अभी तक के मार्केट में वो आपका 90 से 100 किलोमीटर तक की पिकअप और स्पीड वाली गाड़ी आ गई है। और बैकअप जो है टॉप जो हैवी बैटरी वाली है उसकी एक चार्जिंग में जो है 160 से 170 किलोमीटर तक की बैकअप देने वाली गाड़ी है ये मार्केट में। तो आप अपने अकॉर्डिंगली आप चूज जो है कर सकते हैं। मैंने कई सारे वीडियो इस पे बनाए हैं कि कौन सी गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी, कितनी प्राइस है, कितनी क्या है। तो आप मेरे पीछे की वीडियो जा कर के देख सकते हैं। तो मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आऊँ। जो चौथा क्वेश्चन है हमारा कि जो मेरा पांचवा क्वेश्चन है कि पांचवा है कि बैटरी को गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो क्या हमें गाड़ी सर्विस सेंटर ही लेके जाना पड़ेगा या इसमें कुछ माइनर प्रॉब्लम को हम खुद भी ठीक कर सकते हैं या कोई इलेक्ट्रिशियन से ठीक करा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मतलब पांचवा क्वेश्चन है कि बहुत सारे आदमी मेरे से पूछते हैं कि भैया एक चीज़ बताओ, ये गाड़ी अगर इसमें कुछ टूट गया या कुछ ख़राब हो गया तो क्या इसका सामान मार्केट में अवेलेबल है या फिर हमें इसका सामान जो है नहीं मिल पाएगा या क्या है। तो दोस्तों एक तो मैं आपको जो है बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत सारे आदमी करते हैं कि क्या मार्केट में इसकी सामान स्पेयर पार्ट अवेलेबल है। तो मैं आपको बता दूं, एक तो इलेक्ट्रिक गाड़ी जो होती है उसमें कोई मशीनरी चीज़ ऐसा नहीं होता है जैसे कि पेट्रोल वाले में चीज़ होता है कि इंजन की लाइफ होती है और इंजन जैसे ही 5 साल या 4 साल आप चलाएंगे तो इंजन का काम मांग लेता है, उसमें इंजन ये सामान वगैरह डलवाना पड़ता है। इसमें जो मोटर होता है वो भी रिपेयरेबल होता है। वो आप किसी भी जो आपका सीलिंग फैन वगैरह रिपेयर करता है, कॉपर वगैरह उसमें वो डालता है, वो भी इस मोटर को रिपेयर कर सकता है। इसकी जो कंट्रोलर होती है अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आपको ये ऑनलाइन मार्केट से मिल जाएगा। अमेज़ॉन पे आप देख सकते हो या फ्लिपकार्ट पे आप चेक कर सकते हो। मेरे वीडियो के बाद आप चेक करके देख लेना कि इलेक्ट्रिक गाड़ी का जो कंट्रोलर है वो क्या कॉस्ट है। 4000 से 4500 तक जो है हाईएस्ट कंट्रोलर मिल जाता है। इससे लो क्वालिटी मतलब रेंज की भी कंट्रोलर है। वो गाड़ी के बैटरी के अकॉर्डिंगली इसमें कंट्रोलर भी एम्पेयर के हिसाब से डलता है। तो ये भी आपको मैं बात करूँ तो अमेज़ॉन पे ऑनलाइन मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन मिल जाता है। तो आपको ये भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ तक कि इसमें माइनर कुछ प्रॉब्लम जो है आ सकता है, आता है इलेक्ट्रिक बाइक में हो या स्कूटी हो, उसमें माइनर ही प्रॉब्लम होता है। जैसे कि जो मोटर होता है वो बहुत ही सेफ्टी प्रोसेस से उसमें पावर जाता है। सबसे पहले जो बैटरी से पावर आता है एमसीबी में आता है, उसके बाद वो कंट्रोलर में जाता है, कंट्रोलर से फ्यूज में जाता है और फ्यूज से उस मोटर में जाता है। तो मोटर को ख़राब होने की बहुत ही रेयर, बहुत ही कम चांस होता है और वाटर प्रूफिंग मोटर होता है। इसमें कोई भी पार्ट इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो और इसकी जो कंट्रोलर है वो भी एमसीबी के द्वारा उसमें पावर जाता है। सबसे पहले फ्यूज या एमसीबी ख़राब होता है, कंट्रोलर भी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। तो इसमें ख़राब होने वाला पार्ट बहुत ही कम होता है, बहुत ही रेयर के इसमें ख़राब होता है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि कई सारे व्यूअर्स ने मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है कि कुछ आदमी ने जो है मेरे से पूछा था कि मेरी गाड़ी रास्ते में बंद हो गया, मैं क्या करूं। तो उसमें कुछ माइनर प्रॉब्लम होता है। मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको कैसे हम ठीक करें, क्या करें, तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। कभी एमसीबी ख़राब, ये स्विच लूज हो गया तो उसको आप एमसीबी चेंज कर दो। कभी उसका फ्यूज अगर यदि इनकेस ख़राब हो गया तो फ्यूज चेंज हो जाता है। तो इसमें माइनर ही प्रॉब्लम होता है जो आप खुद भी कर सकते हो। तो दोस्तों आप मैंने जो शुरू में आपको टॉपिक बोला था कि आप इस पॉइंट को सोच के देखिएगा कि मैंने जो अभी बताया है क्या ये पेट्रोल वाले गाड़ी के अकॉर्डिंगली बेटर है या नहीं है। और मैं आपको इसमें सेविंग की बात करता हूँ, इसमें सेविंग कितनी होती है। दोस्तों मैं 70 किलोमीटर की जो राइडिंग करता था, पहले पेट्रोल वाली स्कूटी था मेरे पास में, मैं उसकी नाम नहीं बताऊँगा। तो वो जो मेरे पास स्कूटी था, एक तो
कोई भी पेट्रोल गाड़ी या कोई भी बाइक लो, अगर आप 70-80 किलोमीटर की राइडिंग करते हो तो आपको 100% 3 साल में इंजन की काम मांग लेता है। अगर कितनी भी आप ऑयल वगैरह टाइम से सर्विस वगैरह कराते हो, पेट्रोल गाड़ी की लाइफ मैक्सिमम 5 साल होता है। मैंने आपको क्वेश्चन में इससे पहले जो क्वेश्चन कुछ व्यूअर पूछे थे कि बैटरी की लाइफ क्या होती है, वो भी इसमें आपको जवाब मिल जाएगा। तो ये जो 5 साल की लाइफ होती है उसकी, और ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ी होता है इसमें भाई साहब लिथियम की जो बैटरी होती है, मैंने इससे पहले एक चीज़ और भी बताया था ये पिछले वीडियो सब में, कि आप लेड एसिड वाली गाड़ी ना लेना। उसके पीछे भी ये रीज़न है कि वो सक्सेस नहीं होता है ये लेड एसिड वाली। ये जो लिथियम बैटरी का आता है इसमें एक सप्लाई कार्ड आता है, और ये सेल को, कई सारे सेल को सीरीज में जोड़ के ये पावरफुल बैटरी बनता है। सारा एक चैम्बर में, मतलब उसमें सारा सेल को सीरीज में जोड़ के फिर ये लिथियम बैटरी बनता है। और लिथियम बैटरी को मैंने पहले ही बताया था कि लिथियम बैटरी कभी हमारे इंडिया में सिर्फ इसकी असेंबलिंग होती है। लिथियम बैटरी हम बाहर से भी मंगाते हैं। अभी वैसे इस पर शुरू हुआ है, कई सारा प्लांट लगे हैं लिथियम बैटरी के भी। तो इसमें मेन जो कॉस्ट होता है लिथियम बैटरी को होता है। अगर इनकेस इसकी जो लाइफ होती है वो मैं आपको बता दूं, 2500 सर्कल टाइम होती है। सर्कल टाइम्स मीन्स अर्थात यदि आप एक दिन 20% चार्ज किए, दूसरे दिन उससे 30 पर, मतलब फुल डाउन नहीं किए, तो आप कभी 20, कभी 30, कभी 5, कभी ये परसेंटेज में चार्ज करते रहे, तो उसका जब 100% हो जाएगा पूरी बैटरी, तो एक सर्कल टाइम माना जाएगा। तो इस टाइप से आप सोच सकते हैं कि 2500 टाइम इसकी सर्कल टाइमिंग होता है। और 2500 टाइम को अगर आप इसको ईयर में डिवाइड करेंगे तो ये कम से कम 7-8 साल की एवरेज बैठती है इसकी बैटरी की लाइफ की। 7-8 साल, आप 7 साल ही मान के चलिए, क्योंकि इसकी सर्कल टाइम जो है वो 2500 टाइम होता है। और एक सर्कल टाइम अगर आप 70 किलोमीटर चलाते हैं डेली का, तो 2 दिन में एक सर्कल टाइम आएगा, अर्थात 2 दिन में आप बैटरी फुल डाउन करेंगे। तो इससे आप निकाल सकते हैं एवरेज कि 8 साल इसकी बैटरी की लाइफ होती है। उसके बाद ये 8 साल के बाद बैटरी ख़राब हो जाता है। और ख़राब होने के बाद भी इसकी जो बैटरी को जब आप रिप्लेसमेंट कराएंगे तो इसमें 25%, जी हाँ 25% बैटरी की कॉस्ट स्पेयर में ये बिक जाता है, और इसको आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। जबकि लेड एसिड में ये ख़राब होने के बाद ये किलो भाव में बिकता है 60-70 रुपये। जो मैंने अभी एक मेरे पास में दूसरी प्रेज गाड़ी थी, उसको मैंने बैटरी का भी रिप्लेसमेंट कराया है। तो आप अगर पेट्रोल वाली से कंपेयर करेंगे तो पेट्रोल वाली में गाड़ी में अगर इंजन एक बार ख़राब हो गया तो वो उसमें आप नई इंजन नहीं डाल सकते। लेकिन इस गाड़ी में जो पार्ट ख़राब हो गया उसको आप नई डाल के उस गाड़ी की फिर नई के तरह जो आप फुली मज़ा ले सकते हैं। तो और बचत की बात करें तो आप सोच सकते हैं कि 5000 रुपया गाड़ी में पेट्रोल एंड उसमें सर्विस चार्जेज लगा के मेरा मंथली 5000 रुपये का खर्चा बैठता था। और इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी की चार्ज अगर जोड़ दें तो 300 से 400 रुपये आपकी मंथली एक्सपेंस बैठेगी अगर आप 70 किलोमीटर की राइडिंग करते हैं। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा आपकी कितनी राइडिंग है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसकी आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कितना खर्चा आएगा। ये तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी की। उसके बाद यदि आप इसको 8 साल की बैटरी की कॉस्ट में से आपको 30% तो जब भी बेचेंगे रिप्लेसमेंट हो जाएगा। बाकी 70% की कॉस्ट को आप 8 साल से डिवाइड कीजिए, उसको आप मंथली बेसिस पे निकालिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 400 रुपये आपकी बैटरी की कॉस्ट बैठेगी ये 3 महीने में। 3 महीने अर्थात मंथली अगर आप बैटरी की कॉस्ट जोड़ेंगे तो 300 रुपया होता है। अगर आप 300 रुपया बैटरी की भी कॉस्ट जोड़ें तो 300 इलेक्ट्रिसिटी और 300 बैटरी की कॉस्ट, 600 रुपया में आप एक महीना में 70 से 80 किलोमीटर तक राइडिंग कर सकते हैं 600 रुपये में। कहाँ पे 600 रुपया और कहाँ पे आपका 5000 रुपया, अब आप सेविंग की कंपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप कोई पेट्रोल वाली गाड़ी लेते हैं तो उसकी जो कॉस्ट आती है वो कोई भी गाड़ी 60 से 70 हज़ार की रेंज से कम नहीं है। ये गाड़ी अगर 140 में आपको आती है, 60,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो उस 60,000 को आप अगर साल में
देखें तो आपको 1 साल में एक्स्ट्रा अमाउंट आपको रिकवरी हो जाएगा। बाकी जो गाड़ी की कॉस्ट और भी जो 60-70 हज़ार रुपया बचा वो आपको 1 साल में, और अर्थात 2 साल में आपकी गाड़ी की किस्त सहित सब रिकवरी आ जाएगा, इतनी बचत। उसके बाद ये आपकी 100% सेविंग होएगी। तो आप दोस्तों, आप ये सारा कैलकुलेशन एक बार करके देखना। मैं आप लोगों को सोचने के लिए कहता हूँ, आप इस पॉइंट पे सोच के देखना। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये जो मैंने आपको बताया है दोस्तों, ये सही बताया है या गलत बताया है। आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ी की भी मार्केट बहुत बढ़ता जा रहा है, और मैंने इससे पहले अभी कुछ दिन पहले जो गवर्नमेंट का मास्टर प्लान है उसके बारे में भी मैंने बताया है। आने वाला जो टाइम है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ी की होएगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पेट्रोल गाड़ी नहीं चलेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ी में कमी है, जो सबसे बड़ी कमी कि ये लॉन्ग रेंज के लिए ये गाड़ी अभी सक्सेस नहीं है। अगर आप चाहें कि यहाँ से मैं पटना जाऊँ, यहाँ से मैं हरिद्वार जाऊँ ये बाइक से या किसी चीज़ से, उसके लिए सक्सेस सही में नहीं है। लेकिन जो आप ऑफिस जाते हैं रेगुलर यूज में, जो आप 5-5 हज़ार रुपया मंथली एक्सपेंस करते हैं, आप पेट्रोल वाले भी रखिए और ये भी गाड़ी रखिए। देखिए आप रेगुलर यूज में इस गाड़ी को आप देखिए कितनी बचत होती है आपको। इस पॉइंट को आप समझिएगा और सोच के हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो मैंने आज की जो ये पॉइंट आपको बताया है सेविंग का, क्या ये सही है या गलत है। आपकी मैं कमेंट का इंतज़ार करूँगा, और ये चीज़ मुझे उम्मीद है कि आप यस या नो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू सो मच।